हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेनबो पार्ट 2 से 5वीं कविता एंड एपिटाफ से रिलेटेड 27 ऑब्जेक्टिव सॉल्व क्वेश्चंस। मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी और इसको ध्यानपूर्वक देखकर आप इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल को निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर हैज रिटेन द पोएम द सोल्जर, फायर हिम, ए स्नेक एंड एपिटाफ। तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसका एंड एपिटाफ। ये कविता वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर वॉज बोर्न इन द ईयर डैश। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म किस साल में हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1873। बाकी सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन मैं बिना समय गंवाए आपको आंसर बताऊंगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारा वीडियो कम समय में हमें ज़्यादा जानकारी अब तक पहुंचा पाएं। इसलिए आप आंसर को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सही जवाब इसका 1873 होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर वॉज डाइड इन। वाल्टर डी ला मेयर की मृत्यु हुई थी किस सन में? तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर 1956। अगला प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डैश। वाल्टर डी ला मेयर ने अपने पिताजी को कब खो दिया था, यानी कि कितने वर्ष के वाल्टर डी ला मेयर थे तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर 4। 4 वर्ष के थे महज तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पांचवा प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन केंट डैश। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ था कार्ल्टन नामी गांव में। केंट एक जगह है वहां पे, और वो किस देश में पड़ता है? अमेरिका, इंग्लैंड, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। 6 नंबर सवाल है, एन एपिटाफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल गर्ल, लेडी, बेबी या नॉन ऑफ दिस? तो ये सही जवाब होगा लेडी। एन एपिटाफ कविता एक सुंदर महिला के बारे में वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिटाफ बिलोंग्स टू डैश। एन एपिटाफ जो कविता है उसमें जो महिला है वो किस देश से बिलोंग करती है? द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री या फिर साउथ कंट्री? तो सही जवाब होगा इसका द वेस्ट कंट्री। अगला सवाल है 8 नंबर, द टर्म क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू डैश। जो क्रम्बल शब्द का प्रयोग हुआ है इस कविता में, एन एपिटाफ कविता में, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ होता है डाई, मरना। डाई, क्रम्बल मतलब मरना, इसको हम डाई बोलते हैं। तो सही जवाब उसका डाई। 9 नंबर प्रश्न है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिटाफ। आसान सवाल है, किसने एन एपिटाफ कविता की रचना की है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, वाल्टर डी ला मेयर। 10 नंबर प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर वाज डैश। वाल्टर डी ला मेयर क्या थे? ए पोएट, ए नॉवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर या ऑल ऑफ दिस? जी हाँ, सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। वो कवि भी थे, उपन्यासकार भी थे और लघु कथा लेखक भी थे। 11 नंबर प्रश्न है, द लेडी हु हैज डाइड लाइज इन द डैश। जो महिला मर गई है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? गार्डन, ग्रेव, फील्ड या फिर हाउस? तो ग्रेव, कब्र या समाधि जिसको बोलते हैं, तो ग्रेव सही ऑप्शन होगा। 12 नंबर सवाल है, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिटाफ मीन्स टू। जो कविता का लहजा है वो किस प्रकार का अर्थ रखता है? मेलानकोली। सही जवाब होगा इसका मेलानकोली मतलब उदासी भरा, या उदासी भरा लहजा है इस कविता का, क्योंकि एक महिला मर गई है और उस कब्र या समाधि में पड़ी हुई है। तो कब्र या समाधि के पास जनरली जब हम खड़े होते हैं तो हम उदास होते हैं, तो ये इसका सही जवाब होगा मेलानकोली। 13 नंबर प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी। वाल्टर डी ला मेयर किस शताब्दी से संबंध रखते हैं? तो 20वीं शताब्दी सही जवाब है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वाल्टर डी ला मेयर न्यू ए डैश हु इज नाउ डेड। वाल्टर डी ला मेयर उस महिला को जानते हैं जो अब वो मर गई है, तो सही जवाब होगा इसका लेडी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरलास्टिंग। कवि सोचता है कि क्या चीज है जो हमेशा रहने वाला नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ब्यूटी। सुंदरता हमेशा बरकरार नहीं रह सकती है, चाहे हम उसकी जितना भी देखभाल करें वो हमेशा बरकरार
नहीं रह सकती है, कुछ समय के बाद सुंदरता हमारी धीरे 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 समाप्त हो जाती है। तो अगला प्रश्न है, द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नबडी विल डैश हर। कवि ऐसा सोचता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसे कोई भी याद नहीं करेगा, तो सही जवाब होगा यहाँ पे रिमेंबर। 17 नंबर प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन डैश। रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वाल्टर डी ला मेयर को जो ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान दिया वो किस सन में, तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1953। 1953 में यह सम्मान मिला था वाल्टर डी ला मेयर को। 18 नंबर प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट इन दैट थीम। वाल्टर डी ला मेयर फ्रेश इंटरेस्ट मतलब ताजा रुचि दिखाते हैं क्या चीज में, ओल्ड थीम में। तो ये ओल्ड थीम इसका सही जवाब होगा। ओल्ड थीम ऑलरेडी है ही, तो ओल्ड थीम में उन्होंने फ्रेश इंटरेस्ट डालकर जो कविताएं लिखी वो लाजवाब कविताएं, वो काफ़ी पसंद की जाती रही हैं। तो ओल्ड यहाँ पे सही जवाब होगा। 19 नंबर प्रश्न है, वाल्टर डी ला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। वाल्टर डी ला मेयर ने हम लोगों को क्या चीज़ से जागरूक कराया है या अवगत कराया है, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ये आधुनिक जीवन में जो मानव की जो स्थिति है, इनह्यूमन कंडीशन में जो आदमी जी रहा है, अमानवीय स्थिति की जो आधुनिक जीवन की है, उससे अवगत कराया है। तो ये सही जवाब होगा ए नंबर, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ लाइफ। 20 नंबर सवाल है, द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एंड एपिटाफ इज। एन एपिटाफ कविता में जो पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है उसका क्या नाम है, तो वो है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी एक पोएटिक डिवाइस है जो कविता में यूज किया जाता है और इस कविता में यही यूज किया गया है। 21 नंबर सवाल है, हु इज नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कॉन्सर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनैचुरल। कौन जाना जाता है अपने संवेदनशील संबंध रखने के लिए इस अलौकिक दुनिया को और इस बच्चों की दुनिया से। संबंध जिसका सेंसिटिव रहा है वो कौन है, वो कवि, तो वाल्टर डी ला मेयर। ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। 22 नंबर सवाल है, सॉन्ग फॉर चिल्ड्रन एंड पिकअप पाई हैव बीन रिटन बाय डैश। ये जो दो किताबें हैं, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकअप पाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सही जवाब होगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर, वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा। 23 नंबर सवाल है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। ये जो कविता की पंक्ति है, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, तो इस तरह की कविता की जो पंक्तियां देकर कवि से पूछा जाता है कि इसका लिखने वाला कौन है या फिर उस कविता का नाम क्या है, तो आपको कविता याद अगर होती है तो आसानी से बता पाते हैं। तो ये पंक्ति भी जो है वो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई है। अगर ये पूछता किस कविता से है तो एन एपिटाफ इसका सही जवाब होता। तो यहाँ पर वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखी गई इस कविता का ये पंक्ति है, व्हेन आई क्रम्बल, तो ये सही जवाब होगा वाल्टर डी ला मेयर। 24 नंबर प्रश्न है, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज शी इज टेकन फ्रॉम। ये भी कविता के पंक्ति है, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट्स वाज शी। तो ये पंक्ति भी एन एपिटाफ कविता से ली गई है। तो कविता से पूछेगा तो कविता का नाम बताएंगे, किसके द्वारा लिखा गया पूछा गया है जाएगा तो हम कवि का नाम बताएंगे। अगला प्रश्न है, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज टेकन फ्रॉम। मैं समझता हूँ कि वो सबसे सुंदर महिला थी। ये लाइन जो है किस कविता से ली गई है, तो ये एन एपिटाफ इसका सही जवाब होगा। एन एपिटाफ कविता से ये पंक्ति ली गई है। 26 नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, डैश मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। किसने हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से अवगत कराया है या जागरूक किया है, तो ये कवि है वाल्टर डी ला मेयर। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आखिरी सवाल है 27 नंबर, इंस्क्रिप्शन और ए टॉम्ब इन मेमोरी ऑफ द डेड इज कॉल्ड। किसी टॉम्ब पे, स्मारक पे या कब्र या समाधि पे जो पत्थर पे लिख दिया जाता है कुछ, उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता है एपिटाफ बोलते हैं। किसी कब्र या समाधि के पत्थर पे उस आदमी के बारे में लिख दिया जाए तो वो कहा जाता है एपिटाफ। तो ये सही जवाब होगा। तो आज इस तरह से हम लोगों ने 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अहम साबित होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।